लेंस के फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये होता है। ठीक है, अगर आपको एफ चाहिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको वी चाहिए तो वी इज इक्वल टू क्या होता है? यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। अगर ये मिरर के लिए होता तो यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे क्या होता? माइनस होता। और अगर आपको u चाहिए तो u इज इक्वल टू वी एफ वी प्लस एफ ना, दो चीजें हो गई। और अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए, क्या चाहिए? फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? यू वी डिवाइड बाई यू माइनस वी, ये फोकल लेंथ का होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको एलसीएम लेकर के करोगे तो यही आएगा। समझ आ रही ना बात? अच्छा, जब यही चीज मिरर के लिए पढ़ा था तो यहाँ पे क्या हुआ था? प्लस होता था। मैंने बताया था ना, ये फोकल लेंथ वाला फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें क्या होता है? माइनस होता है, बाकी सब में क्या होता है? फोकल लेंथ वाला एक फार्मूला है जिसमें माइनस है, बाकी सब में क्या है? प्लस है। और मिरर में क्या होता है? उल्टा होता है, इसमें प्लस होता है, बाकी सब में क्या होता है? माइनस होता है। तो ये तो था फार्मूला। और मैग्निफिकेशन का फार्मूला ट्रांसवर्स के केस में बताया था। ट्रांसवर्स के केस में मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट, या फिर पोजीशन के फॉर्म में क्या था? v बाई u था, या फिर फोकल लेंथ के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म, ऑब्जेक्ट पोजीशन में f डिवाइड बाई f प्लस u। और इमेज के फॉर्म में क्या था? इमेज के फॉर्म में देखो जल्दी कॉपी में, तुम लोग तो बोल भी नहीं पाते, नकल भी नहीं करनी आती। कितना आएगा? f माइनस वी डिवाइड बाई एफ। ये इतने फार्मूले हमने पढ़े थे लेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस पे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन के अंदर पिक्चर दी हुई है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो है 1.5, और सराउंडिंग में इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। कितना है? 2। म्यू इज इक्वल टू 2। ठीक, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन दी हुई है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई। कितना सेंटीमीटर? ये ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर ना। आपसे इमेज पोजीशन पूछी है, इमेज पोजीशन बतानी है, तो सबसे पहले इमेज पोजीशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इमेज पोजीशन का फार्मूला लेंस के लिए क्या होता है? v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। यहां से पता चला हमें पोजीशन जानने के लिए कितने डाटा की जरूरत है? 2 डाटा की। तो वो 2 डाटा निकालिए सबसे पहले, u और f। u अगर ये कैसा, अच्छा ऑब्जेक्ट से मैंने आपको बताया था अगर साइन लेना होगा ऑब्जेक्ट से क्या निकाल देना? एक रे निकाल देना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है? पोल मान लेते हैं P। तो पोल से आपको किधर आना है? रे के अपोजिट साइड में। तो ऑब्जेक्ट कैसा लिया जाएगा? माइनस। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। अब f बताइए कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव है? f कैसा होगा? पॉजिटिव ना, पॉजिटिव होगा। वाह,
और किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा, बाहर डेंसर है। बाहर अगर एयर होती ना तब ये कन्वर्जिंग नेचर का होता, ये बाहर इससे क्या है, ज्यादा है ना, तो बाहर डेंसर है, तो ये कैसा डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, माइनस। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20। अब सॉल्व करिए और बताइए रख करके आंसर कितना आएगा। कितना, -40/3। हाँ सही है आंसर। आ रहा है आंसर -40/3, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, -40/3 सेंटीमीटर। ये जरूर क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिएगा कि कहीं उसके सराउंडिंग में डेंसर तो नहीं है ना, नहीं तो आपका आंसर चला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेचर, हाँ अभी इसमें बची हुई है दो बातें। क्या बताना है आपको, नेचर, नेचर ऑफ द इमेज बताना है। नेचर कैसा होगा, नेचर के लिए आप किधर चले जाइए, मैग्निफिकेशन पे। किस पे चले जाइए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक लोड आपके ऊपर कम हो जाएगा मैग्निफिकेशन से, क्योंकि जो मिरर का होता है वही लेंस का होता है, तो मैग्निफिकेशन से नेचर बताना अच्छा है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, V/U। V की वैल्यू कितना आई है, माइनस, कितना आई है, माइनस। तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में क्या कहते हैं, एक मिनट, V की वैल्यू कितना है, -40/3, और U की वैल्यू कितना है, माइनस। तो आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो -40, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल। M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1/3। प्लस सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन देगा, पहली वर्चुअल और दूसरी इरेक्टेड। तो इसका पहला आंसर क्या हो गया, वर्चुअल, और दूसरा कैसा, इरेक्टेड। अब इसके बाद तीसरी चीज जानना होता है, डिमिनिश्ड है या इनलार्ज। तो वो बात यहां से, ये जो मैग्नीट्यूड है अगर एक से क्या है, छोटा है, तो कैसा हुआ, डिमिनिश्ड। कैसा हुआ, डिमिनिश्ड। बस हो गया, इसको कर लीजिए। फाइंड द पोजीशन and nature of the image। nature of the image, ठीक। इधर म्यू इज इक्वल टू 1.2, इधर म्यू इज इक्वल टू 1.5, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और वही क्वेश्चन है, इसकी फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट अभी भी है कितने पे, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। बताइए इमेज पोजीशन। सबसे पहले इमेज पोजीशन निकालने के लिए फार्मूला होता है V इज इक्वल टू UF, U प्लस F। U चाहिए, अच्छा रे ऐसे जाएगी ना, तो U कैसा है, अपोजिट है, तो कैसा आएगा, -40। फोकल लेंथ F इस बार कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर डेंसर है, बाहर कैसा है, डेंसर है। तो वैसे अगर ये डेंसर ना होता, रेयरर होता, तो कैसा होता, माइनस होता, लेकिन ये डेंसर होने की वजह से कैसा हो जाएगा, प्लस।
तो कितना आ जाएगा +20। अब सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है 40 ना, +40 सेंटीमीटर। हाँ, v इज इक्वल टू आएगा +40 सेंटीमीटर। अब नेचर पूछा है, नेचर निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू +40 मतलब इधर की तरफ आएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू +40, तो m निकाल लीजिए। m कैसा आएगा, v डिवाइड बाई u। v कितना है 40 और v कितना है -40, तो कितना आएगा -1। माइनस क्या बताएगा, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और 1 आ गया है m की वैल्यू, तो कैसा होगा, सेम साइज, सेम साइज। और अगर आपको याद हो, ये कैसा है, ये दिखने में कैसा दिख रहा है, कॉनकेव, लेकिन है कैसा, कॉन्वेक्स है ना। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी है 20, तो 20 पे फोकस है, तो 2f पे ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज कहां पे बनती है, 2f पे, और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो सही तो है, समझ आ रही ना बस। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस इज, ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 गुना है ऑब्जेक्ट से इसकी साइज, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट सुनिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जब इमेज बनाता है तो 2 बार इनलार्ज बना सकता है, एक बार रियल में इनलार्ज और एक बार, तो इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन है रियल या वर्चुअल, तो इसका मतलब 2 आंसर हो सकता है इसका। नहीं समझ आ रही ना बात, 2 बार इनलार्ज करता है ना, कॉन्वेक्स लेंस 2 बार इमेज को इनलार्ज करता है, एक बार रियली और एक बार वर्चुअली, समझ आ रहा है। तो इसमें मेंशन नहीं है, तो अगर मेंशन नहीं है तो एक बार अगर m की वैल्यू -4 लेते हो, मैग्निफिकेशन 4 गुना, तो मैग्निफिकेशन 4 गुना माइनस लेना मतलब आप ये मान रहे हो कि रियल में उसने किया है। और एक बार कैसा लोगे, m इज इक्वल टू +4 लोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल में, समझ आ रही ना बात। तो दोनों तरफ हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू आपको पता है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। फोकल लेंथ के बारे में दिया हुआ है कहीं है, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एक मिनट मैं आपको दे देता हूं पिक्चर, ये पिक्चर है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है, कितना है 1.5 है, और इसकी फोकल लेंथ जो दी हुई है वो कितना दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में पिक्चर दी हुई है, ये क्वेश्चन के साथ पिक्चर है, ठीक है, और सराउंडिंग में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना ले लोगे 1, इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 आंसर हो सकता है, एक m की वैल्यू -4, m की वैल्यू -4 मतलब आप कैसा मान के चल रहे हो, रियल में उसने क्या किया है, इनलार्ज किया है, तो ये रियल मान के चलेंगे, और ये वाला कब है, वर्चुअल जब मान के चलेंगे, वर्चुअल में 4 टाइम्स उसने इनलार्ज किया, समझ आ रहे हैं। तो अब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, मैग्निफिकेशन के अभी आते ही फार्मूला बताया था, इसमें क्या क्या पता है आपको, पूछ क्या रहा है,
मैग्निफिकेशन पता है और फोकल लेंथ पता है, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ से रिलेटेड है, और पूछ क्या रहा है ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फार्मूला लग जाएगा, m इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एफ प्लस यू, ये लग जाएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना हो जाएगी, -4 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितना है, +10 होगा ना, कॉन्वेक्स है तो +10 डिवाइड बाई कितना 10 प्लस कितना u की वैल्यू निकाल के बताइए इससे कितना आएगी, कितना आएगी, जब माइनस लोगे तो 12.5 आएगा, चेक करो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में है? अब यहीं पे तुम लोग के दो आंसर आ रहे हैं, u की वैल्यू निकालना है, कितना आएगा है? हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं, पहले इसका बताओ, u की वैल्यू कितना आएगी, -12.5, इसमें कितना आएगी, यही वाला फार्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एफ प्लस यू, m की वैल्यू कितना हो जाएगी, -4 की जगह पे कितना +4, f की वैल्यू कितना 10 10 प्लस u की वैल्यू मेरे ख्याल से 7.5 सेंटीमीटर आएगी ना, 7.5 सेंटीमीटर, और इसमें कितना आएगी 12.5 सेंटीमीटर, समझ आ रही ना, आपको साफ पता चल रहा है, ये होगा फोकल लेंथ ना। एक बात बताइए, फोकल लेंथ से कितने पे, इसमें ऑब्जेक्ट कितने पे है m प्लस में है, इसको सॉल्व करोगे 40, माइनस आ रहा है, ठीक है, एक मिनट सुनना, ऑब्जेक्ट जानते हैं किधर है, एक मिनट सुनिएगा, ऑब्जेक्ट जो है ये कौन सी लेंथ है, फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ के जब इधर होता है ऑब्जेक्ट, इधर फोकल लेंथ से पहले तक इमेज रियल बनती है, इमेज क्या बनती है, तो ये 12.5 है ना यहां से दूरी, तो 12.5 मतलब फोकल लेंथ से इधर, तो फोकल लेंथ से इधर होगा तो रियल में क्या बनेगा, रियल में इनलार्ज करेगा, और जब फोकल लेंथ के इधर होता है ऑब्जेक्ट, तब फोकल लेंथ और पोल के बीच में जब होता है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, और वर्चुअल का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर है ना, जस्टिफाइड है, यहां से आप आंसर से भी चेक कर सकते हो, इसीलिए तो वो पांचों डायग्राम बनाया था, नहीं समझ आ रही, नहीं देखे क्या यार, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है इंफिनिटी और 2f के बीच में, तो इमेज कहां पे बनती है, इमेज कहां पे बनेगी, फोकस और 2f के बीच में, और जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज 2f पे, और जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है दूसरे साइड, और जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब वर्चुअल बनती है पीछे की तरफ, ठीक है, तो उसी में से तो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ आ रही ना बात, तो फोकस के इधर होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, 2f के आगे, और कैसी बनती है, इनलार्ज बनती है, और ये वाला जब फोकस और किसके बीच में होगा, पोल के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, और किस तरफ, पीछे की तरफ, ये तो पढ़ाया हुआ है यार, रुक जाइए, इसके बाद वो साइन वाला कराऊंगा, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, इसका भी डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इधर म्यू की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो कितना ले लेंगे 1, अच्छा इसमें बताइए, इसमें क्या किया है, कौन सा लेंस है, सबसे पहले देखिए कॉनकेव लेंस, अगर कल की क्लास याद हो, कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही इमेज बनती है, अगर मतलब वैसे दो कॉन्सेप्ट है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां पे बनती है, फोकस, वो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो,
दोनों में ये तो क्लियर है। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे होता है तो इसमें इमेज सिर्फ कैसी बनती है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल के लिए साइन कैसा आएगा मैग्निफिकेशन का, पॉजिटिव। तो इसमें एक ही आंसर होगा, दो नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, इसमें कितने आंसर होंगे, एक। अच्छा मैग्निफिकेशन कितना बता रहा है, 1/, कितना हो जाता है, 4th मैग्निफिकेशन हो गया। समझ आ रही ना बात। आपकी फोकल लेंथ कितना दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। प्लस लिया जाएगा या माइनस, माइनस, क्योंकि ये कैसा है कॉनकेव, तो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। एफ आ गया। यू की वैल्यू पूछ रहा है, यू की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आएगा बताइए करके। यू की वैल्यू -30। ऑब्जेक्ट पोजीशन कितना होगी, -30। जो पिछला क्वेश्चन कराया है उसमें आपको लिखा होगा रियल है या वर्चुअल में इनलार्ज हुआ। समझ आ रही ना बात। -30 आएगा, -30। u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। ठीक है, ये डायग्राम जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं एक ही साथ दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखे ना। ठीक है, और वो चीज ध्यान देना, एक तरफ कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है, एफ के बराबर, और एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ इसकी भी कितने के बराबर है, एफ के बराबर। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ एफ के बराबर है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको भी कॉन्वेक्स लेंस ही करेंगे। कंपैरिजन है, वो जो पिछला क्वेश्चन किया है ना, इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें जो इमेज बन रही है, इसमें जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल। और इसमें जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ये दो बातें हो गई। अब इसके बाद दोनों में दिया हुआ, अच्छा दोनों टाइप, रियल में भी क्या हो सकती है, इनलार्ज, और वर्चुअली भी क्या हो सकती है, इनलार्ज। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इनलार्ज, और कॉनकेव में क्या होता है, डिमिनिश। तो ये किसका क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स का, दोनों कॉन्वेक्स का है। अब देखिएगा दोनों में क्या होता है, इमेज मैग्निफाइड बाय 4 टाइम्स, इमेज मैग्निफाइड 4 टाइम्स, दोनों में लिखा हो। इमेज कितना मैग्निफाइड होती है दोनों में, 4 टाइम्स।
find the position of the object. Find the position of the object. ठीक, इसमें भी find the position of the object. एक गलती और कर दिया हूं मैं 4 की जगह पे n करो। ठीक है, 4 की जगह पे क्या कर लो, n कर लो। अब चलिए बताते हैं ना, आपसे क्या पूछा है, ये रियल में मैग्नीफाइड किया है और ये वर्चुअली मैग्नीफाइड किया है 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें डाटा लिख लेते हैं। इसमें मैग्निफिकेशन अगर सच में किया है मैग्नीफाइड तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स किया है, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा ना। इसमें m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +n हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपसे पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। आपसे पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की कैसी होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो f ही रहेगा, और यहां पे भी फोकल लेंथ कितना रहेगा, f रहेगा। अब आपको मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ पता है, दोनों में आप क्या निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला लगाइए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैग्निफिकेशन वाला जब फार्मूला लगाओगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, f डिवाइड बाई f प्लस u, और इसमें भी क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f प्लस u। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन की जगह पे कितना आ जाएगा, -n ना, और इसमें कितना आएगा, +n आएगा, इक्वल टू f डिवाइड बाई f प्लस u। इसको इधर लाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -nf, और ये कितना हो जाएगा, -nu इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। आपको चाहिए क्या, u चाहिए, आपको क्या चाहिए, u चाहिए ना, u चाहिए। इसको उधर कर लो तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर कर लो, या तो इसको इधर ले आओ। नहीं समझ आ रहा है, इसको इधर ही रहने दो, -nu, इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, f प्लस n f हो जाएगा। तो यहां से u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, f 1 प्लस n, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। अब अगला आंसर देखिएगा, इसमें कितना आएगा, n इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f प्लस u। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, nf, और ये nu इज इक्वल टू f। अब इसमें से nu चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, nu इज इक्वल टू f माइनस nf। क्या कॉमन ले सकते हो, f, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, और यहां से u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f 1 माइनस n डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n। समझ आ रही ना बात। लेकिन अब देखिएगा इसमें गलती क्या होगी, ध्यान से सुनना, आंसर जानते हैं इसका, ये नहीं लिया जाएगा, रीजन समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1 मिनट समझने की कोशिश करना। इसमें एक काम करते हैं, जैसे इसमें माइनस आया है ना, वैसे इसमें माइनस लाएंगे। तो इसमें माइनस लाने के लिए एक माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालोगे, तो एक माइनस जब बाहर लोगे तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, f डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n। अब जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन में ये वाला सही माना जाएगा, माइनस नहीं, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, माइनस सिर्फ साइन कन्वेंशन है। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था ना, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था, अच्छा ये बताइए, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे एक निकाल लीजिए, मैंने आपको बताया है ना। तो ऑब्जेक्ट से जब एक रे निकालोगे तो पोल से ऑब्जेक्ट किस तरफ जाना पड़ रहा है, पीछे। तो पोल से जब पीछे आओगे तो यू का साइन कैसा है, माइनस।
तो u सिर्फ क्या है, साइन कन्वेंशन। u सिर्फ क्या है, साइन कन्वेंशन। अगर आप 1 माइनस एन पे टिक कर दिए तो आपका आंसर चला जाएगा। नहीं समझ आ रही है बात? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला है उसमें ये क्या है, माइनस क्या बताता है बताइए, पोल से किधर है, इधर बता रहा है ना, तो पोल से इधर बता रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है ना, ऑब्जेक्ट की लोकेशन का जब आंसर होगा ना तो वो ऐसे दिया होगा, मतलब प्लस वाला, साइन वाला नहीं यूज करेगा। कौन सा साइन, मतलब कैसा साइन होगा, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसमें आ जाती है, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे u इज इक्वल टू कितना आ जाता, -30 सेंट। अगर -30 आ जाता ना तो आंसर ये वाला है, इतना सिर्फ, माइनस तो साइन कन्वेंशन है सिर्फ, समझ पा रहे हैं ना, माइनस सिर्फ क्या है। तो आप क्या करोगे, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछेगा तो आपको पता है ये बात कि अगर पोल से इधर आएंगे तो ऑब्जेक्ट के आंसर में क्या आना है, माइनस। तो उस माइनस को छोड़ करके पहले उस माइनस को निकाल दीजिए, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर रहेगा ना। आप 1 माइनस एन पे नहीं टिक कर सकते, किस पे करें, जैसे मान लेते हैं अब वहां पे गए, एक मिनट देखना ध्यान से, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। वहां पे ए ऑप्शन दिया था एफ 1 माइनस एन डिवाइड बाई एन दिया था, और बी वाला ऑप्शन दिया था एन माइनस 1 एफ डिवाइड बाई एन, ये वाला सही था। नहीं दिख रहा है, माइनस की वजह से जा सकता है आपका आंसर। आप तो यहां निकाल करके खुश हैं और तुरंत इस पे टिक कर दिए, ये वाले पे, समझ है, पहले आपको एक माइनस लाना होगा, समझ आ रही ना, उस माइनस को छोड़ करके जो बचेगा वो वाला क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। इस वाले में देखिए, इस वाले में एक माइनस आ चुका था, तो आपका आंसर ये है, समझ पा रहे हैं ना, ये इतना सही माना जाएगा, ये माइनस नहीं इंक्लूड करना है, माइनस सिर्फ क्या है, साइन कन्वेंशन है, समझ गए ना। इसको कर लीजिए, नहीं तो माइनस की वजह से आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा, है क्या, अच्छा। चेंज कर, इस माइनस का रीजन समझ आ गया ना, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। जिस हिसाब से हमने पढ़ना सीखा है ना ऑप्टिक्स को, या साइन कन्वेंशन हमने लिया है, उसमें ये ऑब्जेक्ट जो है निगेटिव में रखा होता है, समझ आए, तो एक निगेटिव लाना जरूरी है और उसको छोड़ना पड़ेगा, समझ आ रही ना बात, तब जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, क्लियर रहेगा ना। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़िया सा, इसको आप ट्राई करिए, मैं देखता हूं कितने लोग करते हैं। रुक जा, हो गया, चलो इसको ट्राई करिए। तो ये 12.5 सेंटीमीटर है, 1.25 नहीं है, कितना है, 12.5, 12.5। Two identical thin converging lenses are kept in contact. कन्वर्जिंग मतलब कौन सा, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और दोनों किस में रखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट,
एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। If image produced is 4 times enlarged, what is the optical power of each lenses? पावर पूछ रहा है दोनों लेंस की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, दो लेंस है, एक या ऐसे है और एक ये है, और दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? पढ़िए, वर्ड पढ़िए। हाँ बे, कन्वर्जिंग से पहले ई का लिखा है, आइडेंटिकल। दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। हाँ, उससे भी पहले। चलो, मुझे पता है उसमें तुम पीएचडी किए हो। ये कितने हैं? दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल थिन लेंसेज है और दोनों एक साथ रखे हुए हैं, केप्ट इन कांटेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 12.5 सेंटीमीटर। यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12.5 सेंटीमीटर पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट 12.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब कह रहा है ये इमेज जो प्रोड्यूस करता है 4 टाइम्स इन लार्ज प्रोड्यूस करता है। कैसा प्रोड्यूस करता है? 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन में फिर फंसा दिया है। 4 टाइम्स इन लार्ज दो चीजें हो सकती है, लेकिन अच्छा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नॉर्मली दोनों कैसे लेंस है? दोनों कैसे हैं? कॉन्वेक्स है ना? दोनों कैसे हैं? तो अगर दोनों कॉन्वेक्स है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? कॉन्वेक्स ही आएगा। तो इसका रिजल्ट अगर कॉन्वेक्स आएगा तो इसका एक चीज आपको दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन कितना है? 4 टाइम्स। मैग्निफिकेशन कितना है? 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स में दो चीजें हो सकती है, रियल और वर्चुअल। मान के हम चलते हैं रियल का क्वेश्चन है, किसका है? रियल का क्वेश्चन मान के चलते हैं। तो अगर रियल मान के चलते हैं तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? -4। अच्छा, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन को क्या बोलते हो? u। क्या बोलते हो? u बोलते हो। तो u की वैल्यू कितना होगी बोलिए? u की वैल्यू प्लस या माइनस? रे ऐसे जाएगी ना, तो ऑब्जेक्ट से इधर आना पड़ेगा, तो कैसा? माइनस। तो -12.5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या क्या पता चल गया? m और क्या पता चल गया? m और u पता चल गया। आप f निकाल सकते हो कि नहीं? क्या निकाल सकते हो? f। तो m इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? f डिवाइड बाई f प्लस u। तो f प्लस u यहां से निकालिए, u f की वैल्यू निकालिए, थोड़ा सा रख के बताइए तो कितना आएगा? f की वैल्यू 1 नहीं आएगी। कितना आएगी f की वैल्यू? 10 आ रही है। हाँ, f की वैल्यू जो आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। m की वैल्यू कितना रखोगे? -4। और u की वैल्यू कितना रखोगे? -12.5। तो f की वैल्यू जो आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। कितना सेंटीमीटर आएगी? 10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आ गई। आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, ये जो f की वैल्यू आपने निकाला है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मैग्निफिकेशन है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है तो इसका मतलब ये f इक्विवेलेंट है। क्या है? f इक्विवेलेंट। अगर आपको f इक्विवेलेंट पता है तो आप पावर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। तो f इक्विवेलेंट कितना है? 1/10। अच्छा, एक चीज याद रखिए, ये f इक्विवेलेंट किस में ले रहे हो? सेंटीमीटर। तो ऊपर कितना लेना होगा? 100। तो कितना आ जाएगा? 10। क्या चीज? डायोप्टर। तो पावर कितना आई? 10। अच्छा, ये दोनों कंबाइंड है ना? ये दोनों कंबाइंड की पावर कितना है? 10। तो दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब आधी एक की होगी। तो आधी किसकी होगी? एक की। तो एक की कितना होगी? 5 डायोप्टर। बस आंसर होगी। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है ये।
लिख चुके हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। A point object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, कहां से, कॉन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बनाइए ना। कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया 15 सेंटीमीटर ना, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहा है द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। दूसरी साइड कितने सेंटीमीटर पे इमेज बनती है, कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा, 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनती है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनती है यहां से, 30 सेंटीमीटर ना। अब क्या करते हैं, व्हेन ए कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस, इसके साथ एक क्या लगा दिया जाता है, कॉन्वेक्स के साथ कॉन्केव लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, कॉन्केव। तो इसको यहां पे बनाते हैं। ये लेंस तो पहले से था, ठीक है, ये वाला लेंस पहले से था। इसके कांटेक्ट में कौन आ जाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस आ जाता है, वो कॉन्केव आ जाता है। तो कॉन्केव आ गया ना। अभी भी ऑब्जेक्ट कितने पे है, 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कितने पे है, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है ना। अब कह रहा है इमेज का क्या सीन होता है, व्हेन ए कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज शिफ्ट अवे फर्दर बाय 30 सेंटीमीटर, फर्दर बाय 30। एक लॉजिक आप सोचिए, अगर ये 30 पे इमेज थी ना, अगर 30 इधर शिफ्ट होगा, फर्दर कह रहा है आगे ना। अगर किसी का दिमाग कह रहा है नहीं इधर होना चाहिए, तो इधर आएगा तो यहीं पे इमेज बनेगी, इम्पॉसिबल बात है। किधर 30 सेंटीमीटर खसक जाएगी इमेज आगे की तरफ। तो यहां से वो इमेज की डिस्टेंस कितना हो जाएगी बताइए, 30 के बजाय कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यहां कहीं मान लेते हैं इमेज बनेगी, यहां पे इमेज बनेगी ना। जब ये आ जाता है तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सबसे पहले एक मिनट ध्यान से सुनना, पहले ये ऑब्जेक्ट पोजीशन देखिए, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, आप सॉल्व करके बताइए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी ली जाएगी, प्लस या माइनस। रे ऐसे निकलेगी तो किधर आ रहे हो ऑब्जेक्ट के लिए, पीछे, तो कितना लिया जाएगा, -15 सेंटीमीटर ना। और इमेज कैसी ली जाएगी, कितना, प्लस या माइनस, प्लस 30 सेंटीमीटर ना। अच्छा यहां से अगर u और v पता हो तो f निकल सकता है कि नहीं। f का सीधा सा फार्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू uv u माइनस v। यहां से निकल आएगी ना फोकल लेंथ, नहीं समझ आया। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट कितने पे है, -15 ना, पीछे है तो माइनस, ऐसे रे निकलेगी ना ऑब्जेक्ट से, पीछे है तो -15। अच्छा इमेज कितने पे है, प्लस, क्योंकि रे की डायरेक्शन में है। अच्छा इससे जो निकल के आएगा f, वो कौन सा निकल के आएगा बताइए, इस कॉम्बिनेशन का निकल के आएगा, मतलब f इक्विवेलेंट निकल के आएगा ना। अब आपको यहां तक हो जाने के बाद जो जिसके पास दिमाग है वो कर सकता है। ये जो f इक्विवेलेंट है ये किससे किससे बना हुआ है, दो लेंसेज से। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो आपको f इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से मिलेगी, आपको f1 की वैल्यू यहां से मिलेगी, f2 की वैल्यू आराम से आए। दो ही चीज तो पूछा है, एक बार इसकी बताइए फोकल लेंथ
और एक बार किसकी बताइए, तो F2 किसकी है बताइए, कॉनकेव की ही तो है, निकाल के बताइए फटाफट क्या आएगा। आप बताएं। माइनस, हाँ F2 और F1 कितना आ रहा है, ये वाला F1 10 आएगा प्लस, ये जो आएगा F1 कितना आएगा, इससे जो आएगा वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, और वो भी कितना आएगा प्लस में, और यहां से जो F2 आएगा वो कितना आएगा -60 सेंट। समझ आ रही ना बात। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करते हैं, एक जगह और प्लस माइनस का मसला है उसको देखते हैं, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए सारी बातें। ठीक है, लिख चुके हैं आप लोग। अगला देखो, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है? ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P, ठीक है, नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ, द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए लाइट बीम कन्वर्जेस एट पॉइंट P, कोई लाइट बीम है, देखिए ये लाइट बीम है ऐसे, ठीक है, ये लाइट बीम है, समझ आ रही ना बात, ये लाइट बीम है, ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही। अब कन्वर्ज होते वक्त यहां पे इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, P पॉइंट हो गया। अब कह रहा है नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम, इसके रास्ते में एक लेंस रख देते हैं, क्या रख देते हैं, लेंस रख देते हैं, पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। एट what point does the beam converges if the lens is, ठीक है, नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड। अब देखो दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पार्ट में दिया हुआ है कौन सा लेंस आपको रखना है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रखना है ना, तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस इसके रास्ते में रख देते हैं, इसके रास्ते में, और कितने सेंटीमीटर पे रखना है बताइए, कितने सेंटीमीटर पे रखना है कॉन्वेक्स लेंस, P से कितना सेंटीमीटर 12, तो P से ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर रख दिया। अच्छा ये बताओ ये कौन सी बीम है, इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट है ना, तो अगर इंसिडेंट है तो इंसिडेंट किसकी लोकेशन ये बता रहा है, ऑब्जेक्ट की, तो ये कौन सी चीज है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितना आ गई आपको, U की वैल्यू कितना आ गई +12 सेंटीमीटर ना, +12। अच्छा इस लेंस की फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ प्लस या माइनस, प्लस, कैसी प्लस, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपको साफ दिख रहा है, यहां तक क्लियर है। अब आप क्या निकाल दोगे, इमेज पोजीशन निकाल लीजिए, V इज इक्वल टू आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या लगाओगे, UF डिवाइड बाई U माइनस F, लगा लो आ जाएगा ना। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखिएगा, एक मिनट सुनिएगा, दूसरे पार्ट में यहां पे कॉन्वेक्स की जगह पे क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है कॉनकेव, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो वही है, U इज इक्वल टू कितना होगा +12 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कॉनकेव की कितना दी हुई है 16, कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है माइनस,
तो यहां पे कितना लिया जाएगा फोकल लेंथ, -16 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकल आएगा, v निकल आएगा किससे, uf u माइनस एफ से। बताइए कितना आएगा दोनों, पहले का कितना आएगा, पक्का? हाँ, यहां पे प्लस होता है, और तुम्हें नहीं पढ़ाए हैं? बताओ आंसर बताओ, कितना आएगा v की वैल्यू, कितना आएगा, 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5। मुबारक हो, 7.5 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना आएगा, ये वाला 36 या 48, ये वाला 48 आएगा। v की वैल्यू कितना आएगी, 48 सेंटीमीटर। हाँ, समझ आई बात? एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालते हो, एक मिनट सुनिएगा, अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालते हो, मैग्निफिकेशन कितना आएगा बताइएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? इमेज भी कैसी है, v बाई यू होता है ना, खाली साइन देखना, v बाई यू होता है, u भी पॉजिटिव v भी पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसमें मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव, m कैसा आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, इससे पहले आप बताइए आपने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, कैसा होता है, वर्चुअल। आप ईमानदारी से बताइएगा, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कितने पे है, 12 पे, इसकी इमेज बनाइए, इसकी इमेज कहां पे है बताइएगा, कितने पे बन रही है इमेज, 7.5। तो अगर ये दूरी 12 है ना, तो प्लस में आ रहा है ना, प्लस किधर होगा, इधर कहीं ना, तो ये दूरी कितना होगी बताइए, 7.5। अच्छा ये बताओ, एक मिनट सुनिएगा, यहां पे इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है, तो इमेज कैसे बनी होगी, इमेज कैसे ये जो रे है ना, ये सच में यहां पे क्या हुई है, सच में मिली है ना, नहीं समझ आ रही बात? अबे ये किसकी लोकेशन है भैया, और इमेज कहां पे आ रही है, साढ़े कितने पे आ रही है, 7.5 पे। तो इसका मतलब रे ऐसे, रे हकीकत में ये लेंस क्या करेगा, अगर ये लेंस ना होता तब यहां पे मिलती ना, ये लेंस आने की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करने के बाद कहां पे मिल रही है, 7.5। इसका मतलब सच में मिली है, और अगर सच में मिली है तो इसका मतलब रियल, और यहां पे मैग्निफिकेशन से क्या आंसर आ रहा है, तो मतलब वो वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए था। समझ आ रही ना बात? जब रियल ऑब्जेक्ट होता है और रियल या वर्चुअल इमेज बनती है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन प्लस माइनस की मीनिंग बताई है मैंने, वो समझ आए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वो मीनिंग नहीं सूट करती कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा, वो मीनिंग सूट नहीं कर। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट अभी भी कैसा है, वर्चुअल है ना। अगली चीज देखिए, इसमें जब हमने लेंस को बदला, लेंस को बदलने के बाद इमेज कहां पे बन रही है, कहां पे बन रही, तो इमेज 48 पे बन रही है ना, इसमें भी इमेज पॉजिटिव और इसमें भी इमेज पॉजिटिव, मतलब एक जैसी ना, तो मैग्निफिकेशन यहां पे वो मीनिंग नहीं दे पाता। तो इसमें आप चेक करके ही बोलिएगा, ऐसे मत बोल दीजिएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तब दिक्कत है। रियल वाले में तो आपको रटा हुआ है, मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब रियल और इनवर्टेड, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल और इरेक्टेड। ये कब है, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, रियल। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा, इसको कर लीजिए, ठीक है।
इसको बताइएगा आंसर फटाफट। है ए वाला ना। बाहर कैसा है? डेंसर। और अंदर कैसा है? रेयरर। तो बाहर अगर डेंसर है तो इसका मतलब आधा पोर्शन जो है, आधा पोर्शन डिसाइड करेगा पावर कैसा होगा। अगर बाहर डेंसर है और अंदर कैसा है? रेयरर है, तो पावर कैसी होती है? नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट कब होता है? समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए। कर लिए ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट ये वाला जो है, ये इंटेंसिटी के ऊपर है। A lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I. Aperture of diameter d by 2 in central region of lens is covered by a black paper. Black paper. Focal length of the lens and intensity of the image now will be respectively. ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीवाईक्यू में से है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन किस पे पूछ दिया है, बढ़िया से समझिएगा। रुक जाइए, अभी लिख लीजिएगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक लेंस है, ये पढ़ा था ना, कल कटिंग पढ़ाया था। ये लेंस है, ठीक है। अब लेंस को अगर इस एक्सिस के अबाउट कट करते हो, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कट करते हो, तो ये दो टुकड़े हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से दो टुकड़े हो जाएगा, इस तरह से ना। अब ये दो टुकड़े हो गया। दो टुकड़े होने के बाद अब आप थोड़ा सा सोचिएगा, इसकी पावर और फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ा था? नहीं। इसकी पावर पहले P थी और फोकल लेंथ F थे। अभी भी पावर कितना है? P, और फोकल लेंथ कितना है? F। लेकिन एक चीज पे इफेक्ट आ जाता है, और वो चीज समझिएगा, एक चीज किस पे इफेक्ट आएगा, वो है इंटेंसिटी। किस पे? इंटेंसिटी। अब आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही पिक्चर में बना देता हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे। अब ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? यहां पे इमेज बनेगी। मान लेते हैं यहां पे इमेज बन रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये आई बन रही है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ कितनी रेस की जरूरत होती है? दो रेस की। एक इधर से जाएगी ऐसे और ऐसे पड़ेगी, एक रिफ्रेक्टेड रे, और एक कैसी जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे कन्वर्ज होगी। दो रे से इमेज बन जाती है। कितने रे से? दो रे से। लेकिन आप सोचिए, अगर ये आधा कट कर दोगे, आधा कट करके हटा दोगे, लेकिन सच्चाई ओरिजिनली जो है, ये सिर्फ ऊपर वाली दो रे से नहीं बनती इमेज, बल्कि नीचे वाली भी रेस जाकर के यहीं पे मिलती हैं ना, तब जाके इमेज बनती है। तो इसका मतलब पहले यहां पे जो इमेज बन रही थी, वो इन सारी लाइनों की वजह से बन रही थी। जब आधा कट करके निकाल दोगे, तो आधी लाइन जा करके यहां पे क्या बनाएगी? इमेज बने। तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी कि नहीं? हाँ। तो इंटेंसिटी बेसिकली, अब आप समझिएगा, अगर आपको मिरर पढ़ाते वक्त एक चीज मैंने पढ़ाई थी, अपर्चर। क्या पढ़ाई थी? अपर्चर। इस वाली लेंथ को बोलते हैं अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो इसको अगर अपर्चर बोलते हैं, तो एक चीज आप समझिए, ये वाली चीज क्या है इसका? ये लेंस ऐसे नहीं, ऐसे पूरा भरा होगा ना, तो ये जो बीच से ऐसे कट करोगे तो ये ऐसे सर्किल जैसा दिखेगा। नहीं समझ आ रही बात? लेंस ऐसे पतला प्लेट जैसा थोड़ी है। समझ आ रही ना बात? ये पूरा कैप्सूल के जैसा होगा ना, बीच से कट करोगे तो एक सर्किल जैसा दिखेगा कि नहीं? सर्किल जैसा। समझ आ रहे? तो इसको, इस सर्किल की जो डायामीटर होगी उसे अपर्चर डायामीटर कहते हैं, और इसका जो एरिया होगा उसे अपर्चर एरिया कहते हैं। तो आपको यहां से नजर नहीं आ रहा है कि ये इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया ऑफ अपर्चर के। नहीं समझ आई बात? है ना? अगर आधा कट कर दिया तो अपर्चर कितना हो गया? अपर्चर आधा हो जाएगा।
तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आधी। अगर 1/3 कट कर दिया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाए। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अपर्चर एरिया। अपर्चर एरिया ना, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है एक लेंस था ना, तो लेंस का अभी पूरा है, अपर्चर एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इस लेंस की डायामीटर कितना दी हुई है, डायामीटर डी है। डायामीटर कितना है, डी है। अगले पेज में बता देता हूं, यहां पे जगह कम है। कहां गया, अच्छा ये लेंस है, ध्यान से समझिएगा। इसका ये अपर्चर एरिया यहां पे है, ये ना, ये क्या कहलाएगा, ऐसे अपर्चर एरिया होगा गोल सा। तो अपर्चर एरिया जो है वो, इसकी डायामीटर कितने के बराबर दी हुई है, इसकी डायामीटर कितने के बराबर है, डी के बराबर। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, एरिया ऑफ अपर्चर। तो ऐसे कह सकते हो I1 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई I2 डिवाइड बाई A2, कह सकते हो ना, रेशियो। समझ आ रही हो। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पहले अपर्चर एरिया पूरा है, तो पूरा है, तो एरिया जो सर्किल का होता है वो कितने के बराबर होता है, रेडियस के फॉर्म में जो होता है एरिया वो पाई आर स्क्वायर होता है, और डायामीटर के फॉर्म में जो होता है वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। आर की जगह पे कितना रख दोगे, रेडियस कितने के बराबर होती है, डी बाई 2, तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4। अगला देखो, पाई रेडियस की जगह पे आप कितना रख दोगे, डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 हो जाए। अब यहां से देखिएगा, एक चीज आपको समझ आ रही है, इसका अपर्चर एरिया निकल गया, तो पहला एरिया कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये इंटेंसिटी I1 डिवाइड बाई क्या, I2। अब देखना दूसरा एरिया, अब कह रहा है इसका जो एरिया है ना, अपर्चर एरिया, उसके आधे पे काला कलर कर दिया जाता है। पढ़िए यहां पे, d बाई 2 डायामीटर, कितना, d बाई 2 डायामीटर इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाई ब्लैक पेपर। तो सेंट्रल रीजन में d बाई 2 के बराबर क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है ब्लैक पे। तो वो तो नहीं चमक बनाएगा, ब्लैक पेपर तो सारी रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो चमक मतलब वहां पे इमेज नहीं बनाएगा उतना एरिया, बाकी एरिया इमेज बनाएगा, उसी जगह पे बनाएगा। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए इस वाले में, अगर आधा एरिया मतलब आप समझ रहे हैं, इतना एरिया आपने क्या कर दिया। अच्छा इसकी कितना है डायामीटर, d बाई 2। अच्छा डायामीटर d बाई 2 दिया हुआ है, तो एरिया इतना कितने के बराबर होगा बताइए, इतना एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये डायामीटर वाला लगाना है, कितना डायामीटर आपने निकाला है, पाई बाई 4 तो है ही है, डायामीटर कितना, d बाई 2, तो d बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, d स्क्वायर, d बाई 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, पाई d स्क्वायर डिवाइड बाई। आपको पता है ये एरिया कौन सा है, जितने पे कालिख लगाई है, मतलब ये काला कलर लगाया, तो काला कलर जितने पे लगाया है वो ये एरिया है ना। अच्छा ये बताओ, जो इमेज बनाएगा, इमेज में कंट्रीब्यूशन इसका होगा या बच्चे वाले का होगा, बचे वाले का होगा ना। तो यहां पे जो इंटेंसिटी है वो बची हुई है ना, तो आप कैसे निकालोगे बताइए, टोटल एरिया आपको पता है, टोटल इसका एरिया कितने के बराबर है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, उसमें से कितना माइनस कर दोगे, पाई डी स्क्वायर बाई 16, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई डी स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। ये कौन सा एरिया है बताइए, A2 ना, जो अगली इंटेंसिटी बनाएगा कालिख लगाने के बाद। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 पाई डी स्क्वायर बाई 16, तो कट रहा है कुछ, पाई डी स्क्वायर 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गड़बड़ा है ना, ये कितना होगा 1 बाई
4 और इंटू ये कितना होगा 3/16, तो ये कितना हो जाएगा ये। अभी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पक्का। इसमें ऑप्शन है ना 4/3 है ही नहीं। अबे सही तो निकाला है, I2 निकालना है ना, I2 निकालना है तो इसको इधर कर लो, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3I1/4। I2 पूछा है ना, समझ आ रही ना भाई। और I1 की जगह पे कितना दिया हुआ I, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा 3I/4। इसको कर लीजिए। हो गया। हाँ तुम्हें क्या लग रहा है, अभी एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा बस। एक मिनट सुनना, कैसे जल्दी से आंसर इसका ला सकते थे, सुनिएगा। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, देखिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चले जाते हैं, फिर उसके बाद आंसर देते हैं। अगर आप वैसे लॉजिकली अगर क्वेश्चन को फील कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता। एक मिनट सुनना, यहां पे कह रहा है पहले अपर्चर ए था, इंटेंसिटी कितना थी आई थी, इंटेंसिटी कितना थी आई थी। अपर्चर जब कितना था ए था, तो इंटेंसिटी कितना थी आई। फिर उसके बाद अपर्चर क्या हो जाता है, उसमें से आधे हिस्से में क्या लगा दी जाता है, ढक दिया जाता है ब्लैक कलर से। तो जब ब्लैक कलर से आधा ढक दोगे तो फिर आपसे कह रहा है अब कितना इंटेंसिटी की चमक होगी, मतलब कितने इंटेंसिटी की इमेज बनेगी। तो आपको ये बात पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अपर्चर एरिया। तो पहले एरिया कितना था ए था, पहले एरिया कितना था ए था, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे इंटेंसिटी I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू क्या होगा A1 डिवाइड बाई A2 ना। तो इंटेंसिटी की जगह पे कितना है I और एरिया कितना है A है। समझ आ रही ना भाई। अब नया वाला एरिया देखिए, आपने एरिया कितना कट करके निकाला है, कितना ढका है D/2 एरिया ना, तो A/4 ही तो है ना, तो A में से कितना निकाल दिया A/4, तो A में से A/4 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 3A/4। तो यहां पे कितना हो जाता है A/3A/4, A से A कट जाता तो I डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू कितना हो जाता 4/3। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाता 3I/4। बस उतना लंबा, वो तो खाली सिखाने के लिए, ठीक है। रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अबे तो थोड़ा सा समझो तो, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है, ये हो गया ना। चलिए है, अभी लिख लेना क्लास के, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन बढ़िया से, इसमें पूछता है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी इस वैरायटी में। एक मिनट ध्यान से सुनना, बढ़िया से समझो इस कॉन्सेप्ट को। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रेस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, two images are formed, continuous images is formed between focal point and upper and lower lens, one image is formed, none of the above।
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अगर आपके पास इस तरह से लेंस है, समझ आ रही ना? एक मिनट सुनना मेरी बात। अगर आपके पास इस तरह से, एक साथ 3 क्वेश्चन निपटाएंगे, ध्यान से सुनना। और अगर इसके अंदर एक मटेरियल भरा हुआ है तो एक कलर से कर देते हैं। एक मटेरियल से भरा हुआ है, अगर इंफिनिटी से कोई रेज आती है, इंफिनिटी से मान लेते हैं इधर रेज आई। एक बात मुझे बताइएगा, जितनी रेज इंफिनिटी से आ रही हैं वो सब के सब एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस कर रही है ना? एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस कर रही है तो एक ही जगह पे कन्वर्ज होंगी, सब के सब कहां पे कन्वर्ज होंगी? एक जगह पे। तो कितनी इमेज बनेगी? एक इमेज। कितनी बनेगी? एक। अगला सुनिएगा, 1 मिनट। अगर अब देखिएगा, अगर इसी लेंस को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लेंस है ये, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस बनी रहने दी। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इधर जो है दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये दूसरा है। समझ आ रही ना बात? अब आकर के पैरेलल रेज इस पे पड़ती है, पैरेलल रेज पड़ती है, ठीक है? 1 2 3 4 ऐसे पैरेलल रेज पड़ती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, और इसका कितना है? μ2। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, सारी रेज को सेम सामना करना पड़ रहा है कि नहीं? सेम रिफ्रैक्टिव, पहले ये वाला फिर ये वाला, सबके साथ बिहेवियर एक जैसा। सबके साथ अगर बिहेवियर एक जैसा, फिर एक ही इमेज बनेगी। फिर कितनी इमेज बनेगी? एक इमेज। तो इसमें कितना आंसर होगा? कितना इमेज होगा? दोनों में कितना इमेज? 1 इमेज। कितनी इमेज? 1 इमेज। अब इसमें देखिए, इसमें रेज निकालिए, इधर से 2 और इधर से 2 ना। अब मुझे बताइएगा, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो अलग है तो इसकी इमेज एक जगह बनेगी, यहां कहीं मान लेते हैं, यहां कहीं बनी। अच्छा इसकी वाली किधर बनेगी बोलिएगा? इसका अलग है, तो इसका अलग है तो जाहिर सी बात है ये अलग जगह कन्वर्ज कराएगा। तो अलग जगह कन्वर्ज कराएगा तो यहां कहीं कराएगा, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? 1 और ये 2। नहीं समझ आई बात? तो कितना इमेज बनेगी? तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा? इसको करिए, फिर एक क्वेश्चन और करता है, ठीक? आगे पीछे कोई भी हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे पता होता तब मैं डिसाइड कर पाता, ये नहीं पता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ कम है और एक लेंस उसी के कंपैरिजन में उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो उसमें से थिन कौन है थिक कौन है? वो कौन है जिसकी फोकल लेंथ, वो कौन सा होता है? थिन। थिक की फोकल लेंथ कम होती है, ये बात याद रखिएगा। थिक की फोकल लेंथ कम होती है। अच्छा किसका फोकस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका फोकस करीब होगा या दूर? है जिसकी फोकल ले, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अच्छा अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो कहां पे कन्वर्ज करेंगी? फोकस पे। तो ये भी फोकस है और ये भी फोकस है ना। किसकी फोकल लेंथ कम होगी, मतलब कौन सा इसमें से ज्यादा या कम है अगर आपको बताना पड़े? तो आपको ये पता है ना, पावर इज इक्वल टू, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/f के। और एक चीज और बताया हूं, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो μ2 माइनस μ1/r से आता है। ये जो μ2 माइनस μ1 है, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस। जिसका ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम। समझ आ रही ना बात? ये बात जहन में रहे आपके। एक क्वेश्चन और बताइए, इसका 2 क्वेश्चन और छोटा छोटा करा देता हूं, ध्यान से दोनों का आंसर बता दीजिए, फिर क्लास खत्म। इसके आगे कल देखेंगे,
ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा ऐसे, ये लेंस है, ठीक है, यहां तक एक भरा हुआ है और फिर उसके बाद यहां तक दूसरा है, और फिर उसके बाद कितनी इमेजेस बनेंगी? 3? कितनी बनेगी? देखो पैरेलल रेज ले जाइए, पैरेलल रेज इस पे, इस पे, इस पे और इस वाले पे, ठीक, और इस वाले पे 2 ले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो ऊपर वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये जो बीच वाला है, इन दोनों का क्या है? सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है ना, तो एक जगह कन्वर्ज होंगे, एक जगह कन्वर्ज होंगे ये दोनों ना, ये दोनों एक जगह कन्वर्ज होंगे, यहां पे एक इमेज बनेगी। और ये वाला दोनों कैसे हैं? एक जैसे। तो ये दोनों कहां पे कन्वर्ज होंगे? एक जगह पे। तो एक जगह पे कन्वर्ज होंगे ये, तो ये कौन सी होगी? दूसरी। तो कितनी इमेज बनेगी? 2। ठीक है, एक जाते जाते लास्ट बता दीजिए बस। कितनी बनेगी? इसको एक काम करो, ये कंफ्यूज कर देगा कलर थोड़ा सा, इसको इसको ये है कलर, इसीलिए मैंने नाम रख दिया μ1 μ2 μ3 μ4। कितनी? 3 ना? कितनी बनेगी? 3। यहां से पैरेलल रेस आएंगी ना, पैरेलल रेस, ठीक। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो एक इमेज ये बनाएगा ना, एक इमेज। और ये जो है, ये दोनों ये दोनों, ये जो रेज है ना, इनको सेम फेस करना पड़ रहा है, सेम। तो एक ही इमेज बनेगी इन दोनों की वजह से। ये कितना हो जाएगा? 2। और एक और इनकी वजह से बनेगी ये, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4। तो एक इनकी वजह से बन जाएगी यहां पे, ये कितना हो जाएगा? 3। तो कितनी इमेज हो गई? 1 2 3। कर ले जाओगे इस तरह के क्वेश्चन। अब कल कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। थैंक यू।